अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने लिए एक पर्सनल पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारे लिए पासवर्ड जनरेट करेगा, सिक्योर पासवर्ड्स, जो कि हम किसी भी वेबसाइट पे या कहीं भी जहां हम चाहें अपना पासवर्ड यूज़ करना, वहां हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिक्योर होंगे और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होंगे। तो लेट्स सी कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई एडिशनल लाइब्रेरी या पैकेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम पाइथन की बिल्ट इन क्लासेस या पैकेजेस यूज़ करेंगे। हमें इस प्रोग्राम के लिए स्ट्रिंग्स और सीक्रेट्स की क्लासेस यूज़ करनी होगी। तो हम इन दोनों को इंपोर्ट करेंगे पहले। इंपोर्ट स्ट्रिंग एंड सीक्रेट्स। अब पहले हम अपना मेन फंक्शन बना लेते हैं। अपना पासवर्ड जनरेट करने का फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर हम 3 पैरामीटर्स या 3 आर्गुमेंट्स लेंगे। पहला लेंथ, इसकी टाइप होगी इंटीजर। दूसरा सिंबल्स, दिस विल बी ऑफ टाइप बूल। और तीसरा अपर केस, इसकी भी टाइप होगी बूल। ये लेंथ के नाम से जो हम आर्गुमेंट ले रहे हैं, इसमें हम स्पेसिफाई करेंगे कि हमारा पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स लॉन्ग हो या कितना बड़ा हो। 10 कैरेक्टर्स का हो, 15, 20, जितने भी आप चाहें। तो वो वैल्यू जो है वो लेंथ में स्टोर करेंगे हम। फिर दूसरा आर्गुमेंट जो सिंबल्स के नाम से है, दिस विल बी ऑफ बूल टाइप, यानी कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि क्या हम अपने पासवर्ड के अंदर सिंबल्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। इसी तरह तीसरा जो अपर केस का आर्गुमेंट है, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ टाइप बूल, ये भी ट्रू या फॉल्स होगा। और यहाँ पर हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि क्या हम अपने पासवर्ड के अंदर अपर केस लेटर्स भी इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। अब सबसे पहले हम एक सिंपल पासवर्ड बनाते हैं। उसमें क्या होगा कि लोअर केस कैरेक्टर्स और डिजिट्स होंगे। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया पासवर्ड के नाम से और उसमें हम स्टोर करेंगे स्ट्रिंग डॉट आस्काई लोअर केस, मतलब कि लोअर केस आस्काई कैरेक्टर्स। इसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रिंग डॉट डिजिट्स। अब ये क्या हो रहा है, हमारे पास हमने एक वेरिएबल बनाया पासवर्ड के नाम से और उसमें हमने एक कॉम्बिनेशन स्टोर किया लोअर केस आस्काई कैरेक्टर्स का और डिजिट्स का। अब हम चेक करेंगे कि क्या यूज़र ने हमें सिंबल्स और अपर केस ट्रू दिए हैं या नहीं, मतलब कि क्या यूज़र सिंबल्स और अपर केस लेटर्स इंक्लूड करना चाहता है या नहीं। तो वी विल चेक फॉर दैट। हम क्या करेंगे, इफ़ सिंबल्स, तो अगर तो सिंबल्स ट्रू है यानी कि यूज़र सिंबल्स इंक्लूड करना चाहता है अपने पासवर्ड में, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे पासवर्ड प्लस इक्वल्स स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स आर एक्चुअली द सिंबल्स। इसी तरह हम अपर केस चेक करेंगे कि क्या यूज़र अपर केस लेटर्स इंक्लूड करना चाहता है अपने पासवर्ड में या नहीं। तो इफ़ अपर केस, तो पासवर्ड प्लस इक्वल्स स्ट्रिंग डॉट आस्काई अपर केस। ओके, सिंबल्स भी हमने चेक कर लिए कि यूज़र चाहता है या नहीं और अपर केस भी चेक कर लिए। तो अगर तो यूज़र सिंबल्स इंक्लूड करना चाहता है तो हम इस पासवर्ड में, ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, इसमें पंक्चुएशन मार्क्स भी ऐड कर देंगे। और अगर यूज़र अपर केस लेटर्स भी चाहता है तो हम उस पासवर्ड के अंदर अपर केस लेटर्स भी ऐड कर देंगे। अब हम अपने पासवर्ड की लेंथ रिट्रीव करते हैं। तो पासवर्ड लेंथ इक्वल्स लेंथ ऑफ पासवर्ड। अब हमें पासवर्ड की लेंथ पता तो है क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किए, लेकिन हम यहाँ पर एक और वेरिएबल क्यों बना रहे हैं जिसमें हम अपने पासवर्ड की एक्चुअल लेंथ स्टोर कर रहे हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें नेक्स्ट स्टेप्स में एक रैंडम इंडेक्स पिक करना है फ्रॉम द लेंथ ऑफ द पासवर्ड, दिस पासवर्ड। तो उसके लिए हम ये चाहेंगे कि हमारा जो इंडेक्स है वो आउट ऑफ रेंज ना हो जाए। मतलब ऐसा ना हो जाए कि हमारे पासवर्ड की लेंथ तो 10 है लेकिन इंडेक्स 11 पिक हो जाए। तो उस केस में हमें एक एरर आ जाएगा कि इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो टू अवॉइड दैट हम यहाँ पर एक पासवर्ड लेंथ के नाम से वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें हम इस पासवर्ड की लेंथ
स्टोर करेंगे। अब हम पासवर्ड जनरेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जो कि हमारे जनरेटेड पासवर्ड के लिए होगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट विल बी एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ये हमने एम्प्टी स्ट्रिंग इसलिए बनाई कि हम इसको बाद में पॉपुलेट करेंगे। अब हम अपना एक्चुअल पासवर्ड जनरेट करते हैं। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ, ये वो वाली लेंथ है जो कि हम चाहते हैं कि इनिशियली हमारा पासवर्ड इस लेंथ का हो। जनरेटेड पासवर्ड प्लस इक्वल्स पासवर्ड। अब यहाँ पर हम सीक्रेट्स की क्लास कॉल करेंगे और उसमें से हम रैंडम बिलो का फंक्शन कॉल करेंगे, सीक्रेट्स डॉट रैंड बिलो, और इसके आर्गुमेंट में हम देंगे अपनी पासवर्ड की लेंथ जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, ये वाला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने जो पहले यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था जिसको हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज किया था जनरेटेड पासवर्ड के नाम से, उसमें हमने ऐड किया पासवर्ड, ये वाला जो हमने यहाँ पर जनरेट किया है, और उसके अंदर हमने रैंडमली सीक्रेट्स के रैंड बिलो के फंक्शन को यूज़ करते हुए उतने सिक्योर कैरेक्टर्स जनरेट किए जितनी के हमारे पासवर्ड की लेंथ थी। अब हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना जनरेटेड पासवर्ड। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं और यहाँ पे पहले यूज़र से पूछ लेते हैं कि वो कितने पासवर्ड जनरेट करना चाहता है। अब यहाँ पर हम एक फॉर लूप यूज़ करेंगे और उसमें अपने इस फंक्शन को जो कि पासवर्ड जनरेट करता है उतने नंबर ऑफ़ टाइम्स कॉल करेंगे जितने नंबर ऑफ़ टाइम्स हमें यूज़र कहेगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ पासवर्ड्स यूज़र जनरेट करना चाहेगा उतने टाइम्स हम अपने इस फंक्शन को कॉल करेंगे ताकि हमारे पास उतने पासवर्ड्स जनरेट हो जाए। तो हम यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करते हैं, फॉर पी इन रेंज पासवर्ड्स प्रिंट पासजन जो हमारा फंक्शन था, और उसके पैरामीटर्स हम दे देंगे। लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि हर पासवर्ड की लेंथ 10 हो, तो यहाँ पर आप 10 दे देंगे। ये ओके हमारा ये वाला वेरिएबल है लेंथ का। उसके बाद दूसरा था सिंबल्स कि क्या हम उसमें सिंबल्स इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं। तो लेट्स सपोज इनिशियली हम कहते हैं कि हमें सिंबल्स नहीं चाहिए, तो हम उसको फॉल्स कर देंगे। और तीसरा आर्गुमेंट था अपर केस कि क्या हमें अपर केस लेटर्स चाहिए या नहीं। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए, हम एक बेसिक सा पासवर्ड बनाते हैं, तो हम इसको भी कर देंगे फॉल्स। तो अब अपना प्रोग्राम रन करके देखते हैं। लेट्स सपोज हम 5 पासवर्ड जनरेट करते हैं, तो वी गिव इट 5। तो ये हमारे पास 5 सिंपल पासवर्ड्स आ गया। अब इसमें आप देखें कि हमने सिंबल्स भी नहीं इंक्लूड किए और अपर केस भी नहीं किया। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला पासवर्ड होगा कि लोअर आस्काई कैरेक्टर्स और डिजिट्स। तो ये आप देखें इन सब में हमारे पास लोअर आस्काई कैरेक्टर्स हैं और डिजिट्स हैं, और सबकी लेंथ जो है वो 10 है। ये तो सिंपल पासवर्ड्स हैं। लेट्स ट्राई टू जनरेट सम कॉम्प्लेक्स पासवर्ड्स। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंबल्स को भी ट्रू कर देते हैं कि हमें सिंबल्स भी चाहिए, और अपर केस को भी ट्रू कर देते हैं कि हमें अपर केस लेटर्स भी चाहिए। और लेट्स सपोज हम पासवर्ड लेंथ कर देते हैं 30। लेट्स रन इट अगेन एंड दिस टाइम लेट्स जनरेट 10 पासवर्ड्स। तो ये आपके पास 10 पासवर्ड्स आ गए, और ये पासवर्ड्स ब्रेक करना आसान नहीं है। अब आप ये पासवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, या तो यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके, या फिर आप इन पासवर्ड्स को अपने प्रोग्राम से ही किसी एक्सेल या CSV या टेक्स्ट फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस तरह हम एक छोटा सा कोड लिखकर अपने लिए एक पर्सनल पासवर्ड जनरेटर बना सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा भी मैं आपके लिए इसी तरह के पाइथन ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।